का अधिकार तो डॉक्टर B.आर. अम्बेडकर साहब ने सभी जाति समाज को बराबर का दे करके गए, लेकिन मेरे साथियों वोट पड़ना शुरू हुआ 1952 में और बीएसपी का गठन कब हुआ? 1984 में। कितने साल हो गए? ये मेरे ओबीसी समाज, पिछड़े समाज के लोग जरा गौर करो इस बात पर, चिंतन करो इस बात पर। भाषण नहीं है ये कि 1952 में वोट पड़ना शुरू हुआ और बाबा साहब आपको कितनी लड़ाई लड़ करके वोट का अधिकार दे करके गए थे, लेकिन आपने वोट की कीमत नहीं समझी। वोट देते रहे लेकिन वोट लेने का मौका आपको किसी दल ने नहीं दिया। अगर किसी दल ने देने का काम किया तो 1984 में जब बहुजन समाज पार्टी बनी तो माननीय कांसी राम साहब मान्या बहन जी ने सर्व समाज के साथ साथ उन पिछड़ों का भी हिस्सा लगा दिया जिनका हिस्सा 84 तक नहीं लगा था, और पूरे 52% बैकवर्ड के लोगों की भागीदारी राजनीतिक मालूम कितनी थी? 1952 में वोट पड़ना शुरू हुआ और 84 तक मात्र 1.5 से 2%, 1.5 से 2%। उसमें भी जो अब पिछड़ा है, अति पिछड़ा में भी अति पिछड़ा, उनकी तो जीरो भागीदारी थी। उनको तो बहुजन समाज पार्टी बनने के बाद माननीय कांसीराम मान्या बहन जी ने दर्जनों टिकट साग को, सैनिक को, कुशवाहा को, मौर्य को, दर्जनों टिकट गिरदिया को, बघेल को, पाल को, धनगर को, दर्जनों टिकट मौर्य को, निषाद को, बिंद को, मल्लाह को, नाई को, बढ़ई को, लोहार को, कुम्हार को, मेरे साथियों पटेल को और आपके यादव को, कुर्मी को, सब समाज के लोगों को देने का काम किया। उसी वक्त बहुजन समाज पार्टी के नेता माननीय कांसी राम साहब मान्या बहन जी ने कहा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, भागीदारी। अगर देने का काम किसी ने किया तो बहुजन समाज पार्टी ने किया। मेरे सम्मानित साथियों, पहली बार इन लोगों को टिकट दिया गया। ये लोग जीत करके आए और जिस समाज के लोग नहीं जीत के आए, जैसे नाई सविता समाज के लोग अगर नहीं जीत करके आए तो हीरा ठाकुर को एमएलसी बना दिया गया, एक नहीं 2 बार बना दिया गया। रामचंद्र प्रधान सविता को अब एमएलसी बना दिया गया, उनकी पत्नी को अध्यक्ष बना दिया गया, उनके एक भाई धर्मेंद्र थे सविता, उनको भी चेयरमैन कोऑपरेटिव का बना दिया गया। मेरे सम्मानित साथियों, अगर प्रजापति कुम्हार के बेटे कम जीत करके आए तो लोकेश प्रजापति जी को एमएलसी बना दिया गया। अगर समाज के लोग कम जीत करके आए तो प्रताप सिंह बघेल को एमएलसी बना दिया गया, प्रभावती पाल को एमएलसी बना दिया गया, दयाराम पाल जी को एमएलसी बना दिया गया, एसपी सिंह बघेल जी को राज्यसभा का सांसद बना दिया गया, श्री राम पाल को राज्यसभा का सांसद बना दिया गया, और 9-9, 10-10 लोगों को बिना जीते मंत्री देने का काम बहुजन समाज पार्टी ने करने का काम किया। मेरे सम्मानित साथियों, मौर्य समाज में भी चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य जी हो, चाहे आर एस कुशवाहा जी हो, चाहे आपके बाबू सिंह कुशवाहा जी रहे हो, दर्जनों लोग, लोनिया चौहान के बेटे चाहे दारा सिंह चौहान जी रहे हो, चाहे फागू चौहान जी रहे हो, चाहे आपके रतिराम चौहान जी रहे हो, लाइन से लोगों को सम्मान देने का काम किया। निषाद बिंद के बेटे चाहे विषम्मा निषाद रहे हो, चाहे आपके जमुना निषाद जी रहे हो, चाहे आपके हमारे अंबेडकर नगर के धर्मलाल निषाद जी रहे हो, लाइन से देने का काम किया। यहाँ तक कि एक बार यादव समाज के लोग भी, ये जो पार्टी है ना, ये खानदान के बाद से 9-10 सांसद लगातार हुए, चाहे वो रमाकांत यादव जी रहे हो, चाहे उमाकांत यादव जी रहे हो, चाहे बालेश्वर यादव जी रहे हो, चाहे निश्चय यादव जी रहे हो, चाहे डीपी यादव जी रहे हो, चाहे भालचंद यादव रहे हो, चाहे बालेश्वर यादव जी रहे हो। अब की बार भी जब 10 सांसद बने हैं तो यादव के बेटे ही जो जौनपुर के सांसद हैं श्याम सिंह यादव जी को, उनको लोकसभा का नेता बनाने का काम बहुजन समाज पार्टी ने किया है। मेरे सम्मानित साथियों, लोनिया चौहान जो पिछड़ी जाति में आते हैं, लोनिया चौहान के बेटे को लोकसभा का नेता बनाने का काम अगर किसी ने किया तो बहुजन समाज पार्टी ने किया। आपके बीच में तमाम लोग आते हैं, कहते हैं कि मेरी पार्टी तो पिछड़ों वाली है और ये बीएसपी पार्टी तो शेड्यूल कास्ट वाली है, लेकिन उनसे पूछो कि भागीदारी राजनीति किसने दिया? इस देश का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा समय तक अगर कोई अध्यक्ष रहा है तो बैकवर्ड के बेटे रहे हों, चाहे वो जंग बहादुर पटेल जी रहे हों, चाहे वो भागवत
पाल जी रहे हों, चाहे वो दयाराम पाल जी रहे हों, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य जी रहे हों, चाहे आर.एस. कुशवाहा जी रहे हों, चाहे लालजी वर्मा जी रहे हों, पटेल समाज के हैं, और चाहे आपके बीच में रामचंद्र राजभर जी रहे हों, भीमराव जी रहे हों, और आपके बीच में फिर से गडरिया पाल बघेल का बेटा एक वर्कर बैकवर्ड का बेटा ही बन करके आपके बीच में आया है और विधानमंडल दल का नेता है। इस देश के सबसे बड़े अध्यक्ष पद की कुर्सी पर ओबीसी समाज को माननीय साहब ने, माननीय बहन जी ने लगातार बैठाने का काम किया और विधानमंडल दल का नेता जो महत्वपूर्ण कुर्सी होती है उस कुर्सी पर भी लगातार चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य जी रहे हों, चाहे सत्यनारायण कुर्मी पटेल के बेटे लालजी वर्मा जी रहे हों, और अध्यक्ष की जो कुर्सी महत्वपूर्ण होती है उस पर भी चाहे बी.आर. वर्मा बैकवर्ड के बेटे रहे हों और चाहे उनके न रहने के बाद सुखदेव राजभर जी पिछड़े वर्ग के बेटे को लगातार सम्मान देने का काम किया गया। मेरे सम्मानित साथियों, मंत्रिमंडल में भी देखेंगे तो चाहे वो नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी रहे हो 18 विभाग के मंत्री, चाहे लालजी वर्मा जी पटेल जी रहे हो, चाहे अध्यापाल जी रहे हो, चाहे सैनिक जी रहे हो, स्वामी प्रसाद मौर्य जी रहे हो। मेरा कहने का मतलब साथियों, ये गिनती कराने में समझ आएगा सर्व समाज के लोगों को अगर, और जब बीएसपी बन गई तो कहा गया इनके विधायक नहीं जीत सकते, और जब विधायक जीत गए कहा गया सरकार नहीं बना सकते, और जब सरकार बन गई तो कहा गया हरवाहे चरवाहे समाज के लोग सरकार चला नहीं सकते हैं। लेकिन ये मेरे सम्मानित साथियों, जब माननीय बहन जी ने सरकार चलाना शुरू किया, इतनी बढ़िया सरकार बहन जी ने चलाया, इस भारत देश में कोई भी मुख्यमंत्री उतनी बढ़िया सरकार उसके पहले नहीं चलाया था। तुरंत सरकार बनाने वाले लोग ही मात्र 4 महीने में सरकार को गिरा देते हैं, दोबारा फिर लोग सरकार बनाते हैं और 6 महीने में गिरा देते हैं, दोबारा फिर सरकार बनाते हैं तो 16 महीने में गिरा देते हैं। ये मेरे सम्मानित साथियों, तब उत्तर प्रदेश के सब समाज के लोगों ने निर्णय लिया कि कारण क्या है, सरकार तो बनाई जाती है लेकिन फिर गिरा क्यों दी जाती है। जब बीएसपी और माननीय बहन जी सब समाज के गरीबों के हित के लिए काम कर रही है पार्टी, तब सरकार क्यों गिराई जाती है। मेरे सम्मानित साथियों, तब मुस्लिम समाज के लोग, अल्पसंख्यक समाज के लोग, पिछड़े समाज के लोग, श्रमकार समाज के लोग और न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज के लोगों ने एक नारा लगाया कि यूपी की मजबूरी है, बहन मायावती जरूरी है। मेरे साथियों, जब आपने नारा लगाया कि यूपी की मजबूरी है, मान्या बहन जी जरूरी है, तो इस देश के, भारत देश के सबसे बड़े उत्तर प्रदेश में सर्व समाज के गरीबों ने मिल करके मान्या बहन जी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का काम किया। ये मेरी सम्मानित साथियों, जब आप यूपी में सरकार पूर्ण बहुमत से बन गई कि जिसको कोई गिरा नहीं सकता था, मेरे सम्मानित साथियों, जब पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई तो बहुजन समाज के लोगों ने क्या नारा लगाया, यूपी हुई हमारी है या दिल्ली की। वाह, तब तो सीने में दर्द शुरू हो गया लोगों को। ये बहुजन समाज के लोग जो नारा लगाते हैं उसको तो पूरा करके दिखाते हैं। अभी यूपी में लोगों ने नारा लगाया यूपी की मजबूरी है, बहन जी जरूरी है, तो अल्पसंख्यक समाज के लोग, पिछड़े समाज के लोग, श्रमकार समाज के लोग, न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज के लोगों ने मोहम्मद की सरकार को बना दिया। अब आज फिर ये सब समाज के लोग नारा लगा रहे हैं कि यूपी हुई हमारी है, दिल्ली की बारी है, तब तो ये बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। तुरंत मेरे भाइयों, कुछ झोराधारी लोग निकल पड़े, कहां, पिछड़ों के बीच में पहुंच गए, राजभर के मोहल्ले में। आपकी तरफ तो हमें लगता नहीं है, पूर्वांचल में है। पहुंच गए राजभर के मोहल्ले में, कहने लगे, ए राजभर जी, जब शेड्यूल कास्ट की बेटी मुख्यमंत्री हो सकती है तो आप क्यों नहीं हो सकते, आप भी पार्टी बनाओ, मुख्यमंत्री हो जाओ। पहुंच गए निषाद कश्यप बिंद मल्लाह के बीच में, निषाद जी आप भी पार्टी बनाओ, आप तो शेड्यूल कास्ट से बहुत बड़े हो, शेड्यूल कास्ट की बेटी मुख्यमंत्री हो गई, आप क्यों नहीं हो सकते। पहुंच गए पटेल कुर्मी सतान के बीच में, पहुंच गए पाल गहरिया बघेल के बीच में, पहुंच गए प्रजापति कुशवाहा मौर्य के बीच में, और इनमें छोटे छोटे दल बनवा जिनके बल पर एकता बना करके
अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के लोग, ओबीसी समाज के लोग, न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज के लोग, शिवकार समाज के लोग सरकार उत्तर प्रदेश में इस देश के सबसे बड़े प्रदेश बनाए थे, उनके बीच में शेड्यूल कास्ट के लोगों के बीच में, ओबीसी समाज के लोगों के बीच में तमाम दल बनवाने का काम किया। अब दल बनवाने के बाद जब दल बन गया तो उनके नेता आते हैं, हे राजभर जी एक मिरादे से कुछ न कह परिवार आवा हमसे गठबंधन कह रहा है। कहाँ गठबंधन था? भाजपा से। संजय निषाद जी का गठबंधन कहाँ हुआ? भाजपा से। दीदी अनुप्रिया पटेल जी का गठबंधन कहाँ हुआ? भाजपा से। उदित राज जी का गठबंधन कहाँ हुआ? भाजपा से। क्यों? आपके समझ में नहीं आता? बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ मेरे साथियों। क्यों? क्योंकि आपने नारा लगा दिया था कि यूपी हुई हमारी है, दिल्ली की बाहरी है, तो आप में खंड कर दिया गया, आपको दूर कर दिया गया, अलग कर दिया गया। ये मेरे सम्मानित साथियों, ये अगर भाईचारा आपने बना दिया, एकता आपने दिखा दिया, तो इस देश की हुकूमत करने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। और जब तक इस देश में बहुजन समाज की हुकूमत नहीं बनाओगे, तब तक बाबा साहब का संविधान पूरी तरह लागू नहीं हो सकता है। तब तक इस देश का पूर्ण विकास, सर्व समाज, सर्व धर्म, सर्व जाति का विकास तब तक नहीं हो सकता है। ये मेरे सम्मानित साथियों, अभी इस चुनाव में क्या हुआ? विधानसभा के चुनाव में हमारे अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के साथ, हमारे पिछड़े ओबीसी समाज के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ है, एक साजिश हुई है। इस साजिश क्या हुई है मालूम है? विपक्षियों के द्वारा कहा गया कि बहुजन समाज पार्टी डमी हो गई है। प्रचार तंत्र के द्वारा कहा गया कि बहुजन समाज पार्टी डमी हो गई है और बीजेपी की बी टीम हो गई है। जरा आप मेरी बात को गौर से समझिएगा, जरा ध्यान देंगे कि बहुजन समाज पार्टी के आज कितने सांसद हैं? 10, और समाजवादी पार्टी के 3, आज 3 बचे हैं, और उस वक्त कितने थे? 5। आप खुद बताइए कि 10 सांसद वाली पार्टी लड़ाई में है कि 5 सांसद वाली, लेकिन दिखाया गया किसको? 5 सांसद वाले। एक षड्यंत्र किया गया, साजिश की गई। हम 10 सांसद वाले बहुजन समाज के लोगों को डमी बता दिया गया और 5 सांसद वाले को लड़ाई बता दिया गया। इस देश की बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी, बहुजन समाज पार्टी इस देश की राष्ट्रीय पार्टी को डमी और कमजोर बता दिया गया और एक क्षेत्रीय पार्टी को लड़ाई में बता दिया गया, जिसके साथ SC ST का, शेड्यूल कास्ट का लगभग 26% बेस वोट है। बाकी इसके साथ अल्पसंख्यक पिछड़ा तो है ही, लेकिन जो बेस वोट शेड्यूल कास्ट का है, 26% बेस वोट वाले को डमी बता दिया गया और जिसका कोई बेस नहीं, मात्र 7-8% वाले को लड़ाई में बता दिया गया। क्यों? ये साजिश नहीं तो क्या है? और माइक में जब लगाते थे भाई लोग तो क्या कहते थे? भाजपा वोट दोगे सपा को, भाजपा को कि सपा को। कहीं कहीं कांग्रेस का भी नाम आ जाता था, लेकिन बीएसपी का नाम लेना तो लगता था पाप लग जाएगा। क्यों ऐसा किया गया? ये षड्यंत्र नहीं थी, साजिश नहीं थी, तो क्या थी? बहुजन समाज के साथ में ये मेरे सम्मानित साथियों, ऐसा इसलिए प्रचार तंत्र ने दिखाया, विपक्षी पार्टियों ने किया। देश का नौजवान परेशान है, किसान परेशान है, छोटा व्यापारी परेशान है, आम जनता परेशान है, लेकिन मुस्लिम समाज को कुछ ज्यादा करवाया गया था। उनसे कहा गया कि बीजेपी से लड़ाई सीधे समाजवादी की है। क्यों? क्योंकि अगर पूरा 20% माइनॉरिटी चला भी जाए तो 8% उधर बेस है, और 20-8 कितना होगा? 28, और 2-3% अगर माहौल कभी आ गया कि समाजवादी सरकार बन रही है तो कितना पहुंचेंगे? 30, 20-8, 28, 29, 30, 31। समाजवादी कहां तक पहुंचे? 31 पॉइंट कुछ। यही तो सही है।
लेकिन अगर ईमानदारी से षड्यंत्र नहीं किया गया होता, साजिश नहीं की गई होती, अगर बहुजन समाज पार्टी को लड़ाई में दिखा दिया गया होता तो 26% शेड्यूल कास्ट और 20% माइनॉरिटी मुस्लिम समाज हमारा, समझदारी से अगर काम लिया गया होता तो कितना हो जाता? 46। और माहौल वाला कुछ हमारे पास आवत तो 46 3 49, और जब 49 आता मेरे भाइयों, तो जो अब पिछड़ा वर्ग है जिसका हिस्सा हमारे बैकवर्ड वाली पार्टी अकेले कुल खा लिए, पिछड़ों को नहीं मिलता है। ये पिछड़े समाज के लोगों को अगर अब पिछड़े को न्याय मिलता है तो बहुजन समाज पार्टी में मिलता है। लेकिन जब बहुजन समाज पार्टी को कमजोर दिखा गया, कमजोर दिखा दिया गया, तो अपने आप कहां चले गए? बिना मांगे बीजेपी चले गए। ये मैं सच्चाई बता रहा हूं आपको। लेकिन मेरे साथियों, अगर हमारा शेड्यूल कास्ट और माइनॉरिटी समाज इकट्ठा होता तो हम 46% होते, और अगर 52 में अगर 40% भी हमारा आता तो 45 और 40 कितना होता? 85। और 85 का अगर आधा आप कर देते तो कितना होता? 42.5। और इसमें न्याय पसंद लोग, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य समाज के लोग भी जो इस देश में न्याय चला चाहते हैं, वो भी हमारे साथ आते तो हम पहुंचते 45। क्यों 85 का 50 हमने क्यों किया? कि अगर 50% भी वोट पड़ता तब भी हम 40, 42, 45% पर बहुजन समाज पार्टी पहुंच जाती। और 40-42% अगर वोट आपके साथ आ जाता तो ये भारतीय जनता पार्टी वाले मेरे भाई कहीं नजर नहीं आते, ये भाजपा के लोग कहीं दिखाई नहीं पड़ते, क्योंकि सरकार पूर्ण बहुमत की बनने के लिए 35-34% की ही जरूरत पड़ती है। लेकिन आप कितना बन रहे हैं? लगभग 45%। अगर 50% का वोट पड़ा तब, और अगर ज्यादा पड़ जाता तो और आगे बढ़ जाते। ये मेरे सम्मानित साथियों, आपसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि किसी के दिखाने में, विपक्षियों के कहने में मत आइए। आप अपने विवेक का, अपने दिमाग का सोच से वोट दीजिए कि अगर ये शेड्यूल कास्ट एक मुश्त इतना बड़ा वोट है तो आप पिछड़ा मिला देंगे, मुस्लिम समाज को मिला देंगे, और न्याय पसंद ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के लोग आ जाएंगे, तो इस देश में हुकूमत करने से आपको कोई रोक नहीं पाएगा। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।